जब बात होती है स्टॉक्स की, जब बात होती है म्यूचुअल फंड्स की, जब बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, इस एरियाज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है। क्या वजह है कि मार्केट ऊपर जा रही है? There's a lack of interest and awareness. 225 मिलियन के पॉपुलेशन में इस वक्त जो स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं तो इट्स 400,000 which is 0.15% of the overall population. स्टॉक मार्केट एक मार्केट है जिस मार्केट में आके आप किसी भी कंपनी में आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं. इफ यू वुड से दैट कि अगर कोई स्टॉक्स के बारे में पढ़ना चाह रहा है और अंडरस्टैंड करना चाह रहा है कि इंडिविजुअल जिसका कोई फाइनेंस से ताल्लुक नहीं है, तो वो कहाँ से शुरू करे? अगर किसी ने अपने जर्नी स्टार्ट करनी है, आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग जीरो बट योर प्रीशियस टाइम. रियल एस्टेट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स अच्छी इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट्स में। स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. आप किस तरह देखते हैं वकार ज़का के काम को, द काइंड ऑफ अवेयरनेस ही इज़ डूइंग, द काइंड ऑफ ग्रुप्स हैव क्रिएटेड, वो एक लिमिटेड अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं, और द क्रिप्टो के हवाले से जो क्लेम्स क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, हाउ डू यू सी दिस? क्या क्रिटिक करेंगे? ही इज डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब बट वो जो अपना काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है. क्रिप्टो पाकिस्तान में अब तक लीगलाइज ही नहीं हुआ. I should act like Waqar Zaka and so many other people who are in this industry who have the right knowledge. They should opt for the technology. Thank you so much, Zahir, for joining in this podcast. I think we've met number of times. I've seen the kind of work which you're doing on financial literacy. I mean, in the HR you have worked is pretty Yeah. amazing. मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगा, आपकी आपकी अपनी कॉर्पोरेट जर्नी क्या रही, कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब क्या कर रहे हैं? Assalamu alaikum. First of all, though, thank you very much for having me here, Samad, and you're an inspiration for me. Um, okay, when it comes to the journey, मेरी बड़ी humble सी journey रही है, which I'll definitely share with you and on your platform. So I've started working when I was 14 years old, and I was studying, and luckily I've started working at that point of time, and there was no other reasons but a child who wanted to be out of the box और उसे खुद समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे एक सिविलियन हो, आप हो सिविलियन घर पे, स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैंक, सही है। and that was, to be exact, 25th June 1999. एंड कुछ नहीं आइडिया था कि करना क्या है ज़िंदगी में, जस्ट लाइक अदर किड्स एंड द यूथ, जिस पे हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट द बैंक ऑन अ वेरी जूनियर लेवल. फोटोकॉपियर था, 12 नंबर का पाना मैं खुद को कहता हूँ ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. सो दैट वाज 8 years journey. I was too young to start the job, but that was a kind of on-job training learning for me, and that was a brilliant experience. So fortunate to work in a bank for 8 years, and working in different segments. If it's HR, if it's GSD, administration को banks में GSD call करते हैं, and then photocopier, and then supporting for so many people in the bank IT segment and all. And then in 2007, fortunately, I've opt this company BMA Capital. I've started working for BMA, and yet again I've started with no plan that what am I doing and what's my future goal. But in just 3 months of time, I've opt the HR department for me, because I feel that HR is in my personality, not in appearance wise, but in my inner side. Okay. I really wanted to be a helping hand for people. I'm a people person, and I really wanted to be surrounded with people, with like-minded people, and with those जिनको मैं खुद शायद अपलिफ्ट कर सकता हूँ, जिनको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ. तो मेरे मेंटोर्स यहाँ पे उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वजाहत एंड मेहताब. They've given me this opportunity to be in their department. In the HR department, I was in a different department. Started my HR journey from there. Fast forward
manager HR, senior manager HR. Then I became the HR head in the same company, and then I've started feeling that I've touched the ceiling of learning and I should do something else. So for that, I've opt for a few more department again. That organization is not an organization for me, but yes, that's a learning hub not only for me ऐसे but for so many of other people. So in the same company, I got an opportunity to work for the administration and then telecom and so many departments. And then again, pass forward, that was 2013, and then 2015, I've got an opportunity to work for a business segment. Again, my inner side, my soul was not satisfied to work in a same segment and working 9 to 5, following the same routine and onboarding people and so many other routine tasks. So I've opted for the business side. And when I was the group head of HR, I started working as the a salesperson, okay, which was a migration very nice. from HR to business side. So initially it was a kind of roller coaster ride, but again thanks to the management of that particular company, जिन्होंने Organization. मुझे अप्रोच किया और अप्रोच किया कि एक इंटरनल एक अपॉर्चुनिटी दी, एंड उस अपॉर्चुनिटी को मैंने अवेल किया, एंड उनके हिसाब से मेरे हिसाब से हम लोगों ने इंसाफ किया उस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ग्रोन under my leadership and on the guidance of the management. So again, I was lucky enough that the same organization given me an opportunity to move forward and explore the industry. तो then उस कंपनी से मैं एक और कंपनी में मैंने switch किया, and I became the MD for that company, and I was looking after the business opportunities, the expansion of the business, taking care of the existing business, and that was as a business head. And then AKD happened in my life. So at the moment, I'm representing AKD. I'm the head of business development for Very AKD nice. Securities. You must be aware of the organization that is Pakistan's largest brokerage house, and I'm fortunate enough to work for that organization, and I'm representing them. जब करियर का स्टार्ट किया, मतलब एक बैंक के अंदर एक फोटोकॉपियर से करियर का स्टार्ट किया और आज एक एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल को आप हेड कर रहे हैं, एक लेवल पोजीशन पर हेड कर रहे हैं, मतलब कभी सोचा था इस बारे में कि यार जिस जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक लड़का जो कि 14 साल की उम्र में जॉब कर रहा था एक फोटोकॉपियर एक बैंक में, एक टिपिकल एवरेज जॉब, और वो आज इस लेवल पर पहुंच सकेगा, व्हेन यू जस्ट रिफ्लेक्ट बैक ऑन द जर्नी फास्ट फॉरवर्ड, सो Yeah. मतलब व्हाट, मतलब वो विजुअलाइजेशन थी, इट ऑल हैपेंड, इज अ लक एक्सीडेंट, क्या था ये? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये मेरे साथ बहुत सारी दुआएं थी, और मेरा जो आई वॉज सराउंडेड बाय सो मैनी गुड पीपल, मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर्स, एंड ऑब्वियसली माय फैमिली, कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप यकीन करें समत, कभी सोचा भी नहीं था। और आज अगर मैं चाहूँ एक सादा पेपर पे अपने बारे में अपनी जर्नी लिखना, तो आई कैन ओनली राइट अल्हम्दुलिल्लाह। कभी नहीं सोचा था, कभी कोई प्लान ही नहीं था, कभी कोई जर्नी का बनाने का मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था, बट जब जर्नी स्टार्ट हुई, एक कारवां था वो चलता गया, और एक लेवल पे हम आए, तो आज मैं सिर्फ शुक्र अदा कर सकता हूँ। एंड यस, मैंने हमेशा से, अगर मैं आपको बताऊँ कि एक जो चीज़ रही मेरे साथ और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, उसमें हमेशा से सिर्फ एक काम किया है कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो मेरा पर्टिकुलर टास्क था, उस टास्क को तो मैंने एज़ जस्ट बेसिक किया कि दिस इज़ माय बेसलाइन टारगेट, मुझे तो ऐसे ये करना ही करना है। बट उस टास्क के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग से भी की, ऐसे और हमेशा अपने रोल से ओवर एंड अबव काम करता रहा। ये कभी नहीं सोचा कि ये मेरा काम है या नहीं, दिस इज़ नॉट माय जॉब, इज़ नॉट माय स्ट्रैटेजी। आई रियली वांटेड टू वर्क बियॉन्ड माय इस बाउंड्रीज़। पूरी करियर पाथ के अंदर जहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट रहे, ऑर्गेनाइजेशंस रही, चैलेंजेस आपको क्या दिखाई दिया यार, ये चीज़ें मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग थी और इन्हें ओवरकम करने में मुझे थोड़ा वक्त लग रहा था?
तो इनिशियली तो जस्ट लाइक एवरी सेकंड पर्सन ये था कि जी मुझे सबसे पहले तो मुझे करियर पाथ नहीं पता था कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, नंबर वन। नंबर टू ये था कि अब अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए बहुत सारे टाइम आपके पास शायद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच नहीं हो पाता या आप कभी पहुंच नहीं पाते उस लेवल तक। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लाइक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास मेंटोर्स बहुत अच्छे थे जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे लिए जो हमेशा एक चैलेंज रहा था, द चैलेंज वाज माय कम्युनिकेशन। ऐसे आई ही वाज अनएबल टू कम्युनिकेट एंड समझ आज वी आर इन अ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको चैट जीपीटी जाके ईमेल भी लिख सकता है, आपके असाइनमेंट भी कर सकता है, आपके बहुत क्रिटिकल टास्क भी कर सकता है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स सवाल। मुझे सवाल नहीं पूछना आता था, मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आता था। अगर मैं किसी से कोई कम्युनिकेट चीज़ कर नहीं सकता, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मुझे रिस्पॉन्स बेहतर से मिले? एंड देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। आई हैव स्टार्टेड मीटिंग पीपल, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड आई हैव स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। जब मैं कभी किसी क्लास में होता था, जब मैं कभी किसी मीटिंग में होता था, जब मैं इन जनरल किसी के साथ कम्युनिकेशन करता था, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। या एंड उन नोट्स को जब मैं दोबारा से पढ़ता था तो मुझे उसमें से बहुत लर्निंग मिली। इंटरेस्ट मी इस वक्त मैं जब पढ़ता हूँ वो नोट्स, मेरी डायरीज, तो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। एंड आई थिंक इट वाज अ ब्रिज बिटवीन मी एंड माय सक्सेस एंड आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन। वाई? बिकॉज मुझे लगता है कि सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, काफ़ी है। बाकी काफ़ी है। ब्रिलियंट सर। हम बात करेंगे आज। मैंने सोच रखा था कि जब मैंने सोचा कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ पॉडकास्ट के अंदर, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी को खुद के लिए भी समझना। और मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी टिपिकल बिहेवियर है जी। टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी के बैंक में पैसे रख दिए जाएं, वो सेविंग्स आ रही हैं, एंड लोगों को नहीं अवेयर इस बारे में अवेयरनेस कि हाउ दे कैन वर्क ऑन स्टॉक्स, हाउ कैन दे कैन एलिवेट विद देयर फाइनेंशियल वेल बीइंग, किस तरह अपनी बढ़ा सकते हैं बाय पुटिंग द राइट इन्वेस्टमेंट। हम्म, पहले तो मैं इस बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ जब बात होती है स्टॉक्स की, जब बात होती है म्यूचुअल फंड्स की, जब बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो मैंने अभी रिसेंटली देखा कि इस एरियाज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है। जी। काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट आ रहे हैं, कंटेंट बन रहा है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से बात कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, स्टॉक्स के हवाले से। पहले भी था लेकिन शायद पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इनफैक्ट शायद डीजल की वजह से कह सकते हैं। जी। क्या वजह है? क्या मार्केट ऊपर जा रही है इस हवाले से? क्या लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई खुद से, या इस पर एक्चुअली काम किया जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक सर? So this is spot on, and this is one of my favorite topics. And thank you very much for bringing it up. So before I start on the financial literacy side and to specifically respond to your question, हमारे यहाँ अगर आप पार्क व्हील पे देखें तो बहुत सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी कि 1988 की गाड़ी है। ऐसे है। और उनके स्पेक्स पे जब आप जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि जी आ, गाड़ी का जो यूज़र मैनुअल है दैट्स ब्रांड न्यू। सही है। तो सर यूज़र मैनुअल आपको मिलता है जब आप अनबॉक्सिंग करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं, और वो आपको डेली बेसिस पे सपोर्ट करता है। मैकेनिकल काम हो, periodical मेंटेनेंस, सारा कुछ। तो हम वो लोग हैं कि हम जो यूज़र मैनुअल है उसे हमने बिल्कुल साइड पे रखा होता है, और हम जब सेल करते हैं 25 साल बाद तो हम कहते हैं ज़ीरो है। दैट गिव अस अ मैसेज दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस। एंड यस, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अवेयरनेस वाला साइड इज़ सो वीक दैट मैं अगर स्टेटिस्टिक्स तौर से आपको बता सकूं, 225 मिलियन के पॉपुलेशन में इस वक्त जो स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं, दिस इज़ लाइक हार्डली 350,000। और अगर इस नंबर को मैं और ज़्यादा आपको बफर रख के बताऊं तो इट्स 400,000, which is 0.15% of the overall population, which means that there is a lot of room in this industry कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर पेनेट्रेशन कर सकते हैं। एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी है कि 99.7% पीपल आर अनटैप। तो दिस इज़ अनटैप मार्केट जिसको टैप करके और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ली जा सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट येस व्हेन इट कम्स टू द अवेयरनेस साइड, द अवेयरनेस इज़ लैकिंग। अगर आज मैं किसी आपके सपोर्ट स्टाफ से, आपसे, मैं और हमारी तरफ बहुत सारे लोग, हम अगर बात करेंगे जी आपने कमेटी डाली हुई है, कभी बीसी सिस्टम में अप्रोच किया है, तो हर किसी को पता है कि जी व्हाट इज़ कमेटी सिस्टम। बट हमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हवाले से या
इन्वेस्टमेंट के हवाले से आई वुड से हम लैक करते हैं। ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट में एसेट क्लास बहुत सारे हैं। वन ऑफ द एसेट क्लासेस इज स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर जो बेसिक्स है, अगर आप स्टॉक की किसी के साथ बात करें या हम हमें जो लोग सुन रहे हैं स्टॉक की आप उनसे बात करें, तो उनके सामने जो है वो रिस्क नज़र आएगा, उनके सामने उनको नज़र आएगा कि जी लॉस हो जाते हैं और गैम्बलिंग है और सो मेनी थिंग्स जो कि सुनते आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें, हम अगर समझें इस चीज़ को, तो कोई भी आप स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट बाकी बहुत सारे मार्केट्स की तरह एक मार्केट है, जिस मार्केट में आके आप किसी भी कंपनी में आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं ऐसा ही है। और आपको चूज़ करना है कि आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, बेस्ट कंपनी क्या है। तो जो आपके लिए बेस्ट कंपनीज़ है, आउट ऑफ 544 कंपनीज़, समझ टोटल जो कंपनीज़ हैं इस वक़्त जो स्टॉक पे लिस्टेड है, द नंबर इज़ 544। आउट ऑफ 544 आपने जस्ट चूज़ करने ही अपने लिए 3, 5 और 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज़। आप उन कंपनीज़ का पार्ट बने, यानी शेयर होल्डर बने। शेयर होल्डर बन के आप उन कंपनीज़ को स्टडी करें। आपके शॉपिंग हैबिट्स भी बदलेंगे, क्योंकि जो आपके अपने प्रोडक्ट्स होंगे और जब आप शॉपिंग करने जाएँगे तो आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट बाय करेंगे। ऐसे ही है। सिमिलरली आप ये मैसेज दे रहे होंगे, एंड जब आप स्टडी करके किसी भी मार्केट को, किसी भी चीज़ को स्टडी करके जब आप उसमें जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं, तो रिस्क ज़रूर होता है, बट वो रिस्क को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो बाय टेकिंग द राइट डिसीजंस ऐसे ही है। with the right knowledge. So for that right knowledge, there are a lot of people who are educating people, as you have rightly mentioned, कि आजकल it's a era of technology। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि हम बहुत लेट हैं, बट ये कि इट्स नेवर टू लेट अगर हमने स्टार्ट कर लिया है। एंड आई रियली वांटेड टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड आई विल बी नीडिंग योर सपोर्ट इन दैट बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। मैंने ये देखा कि हम जहाँ बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, डेफिनेटली स्टॉक्स के अंदर बहुत उतार चढ़ाव हैं। इस पर बहुत सी मूवीज़ भी बनी हैं और मतलब लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं यस स्टॉक्स में काम करके। इंडिया में बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, या इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ यू वुड से दैट कि अगर कोई स्टॉक्स के बारे में पढ़ना चाह रहा है और अंडरस्टैंड करना चाह रहा है कि इंडिविजुअल जिसका कोई फाइनेंस से ताल्लुक़ नहीं है, फॉर एग्जांपल एक रॉ इंडिविजुअल है, उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, वो टिपिकली प्रॉपर्टी बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो चाहता है कि अपनी अवेयरनेस पे काम करे, तो वो कहाँ से शुरू करे, वो क्या करे? ओके। सो दो तरीके हैं। एक तो अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है और उनको लगता है कि दो तरह के लोग होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं। सो मेरी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है कि जैसे कंटेंट क्रिएशन में आपने मेरी हैंड होल्डिंग की है, एंड आई एम ग्रेटफुल। तो अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको लगता है कि जी मेरे पास रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए इतना टाइम नहीं है, मैं अपने कारोबार में, अपनी जॉब्स में बहुत Yeah. मसरूफ़ रहता हूँ। तो उनके लिए तो देयर आर प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास। हम जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म है, हमारी तरह 200 और कंपनीज़ है जो प्लेटफ़ॉर्म्स है जो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास राइट टीम भी है, उनके पास रिसर्च एनालिस्ट भी हैं, रिसर्च पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि आपको कंपनी की हिस्ट्री लाइक डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे बताते हैं। एंड देन फिर एक ईयरली भी रिपोर्ट निकलती है, उसमें से आपको कंपनी के जो क्रक्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो तो आपको मिल जाती है। दैट्स नंबर वन। बट अगर किसी ने अपने जर्नी स्टार्ट करनी है, आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग ज़ीरो, नाइस। बट योर प्रीशियस टाइम। आप अपना प्रीशियस टाइम इन्वेस्ट करें बाय ओपनिंग अ प्रैक्टिस अकाउंट, डेमो अकाउंट, जो हम भी ऑफर करते हैं ऑन एकेडीज प्लेटफॉर्म, एंड बहुत सारे हमारे और जो पेयर्स हैं वो भी ऑफर कर रहे होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपने क्या किया, जब आप गाड़ी सीखने जाते हैं तो आप एक ग्राउंड में जाके गाड़ी ऐसे चलाते ही हैं, सो दैट बिल्कुल। एक्सीडेंट ना हो, तो दैट्स दैट ग्राउंड फॉर यू। आपने एक प्रैक्टिस अकाउंट ओपन किया, वर्चुअल मनी है, एक्चुअल अकाउंट है, एक्चुअल मार्केट है, उसमें आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, बट दैट लॉस और प्रॉफिट इज नॉट हिटिंग यू फाइनेंशियली। फाइनेंशियल हेल्थ पे आप पे कोई नहीं फर्क पड़ता। आपने स्टार्ट किया, एंड देन हमारे जो रेगुलेटर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक वेबसाइट है, डेटा पोर्टल है। उस डेटा पोर्टल पे आप जाइए, समझ, ट्रस्ट मी, आप किसी कंपनी का सिर्फ आपको नाम आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पीएसओ की, ठीक है। आई एम नॉट पिचिंग पीएसओ टू लाइक द ऑडियंस, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू पिच ऑन सच प्लेटफॉर्म्स, बट फॉर दैट से आपने सिंपल लिखना है सर्च बार में पीएसओ।
आपके सामने पूरी हिस्ट्री आ जाती है ऑफ द कंपनी, कंपनीज प्रोफाइल, इस वक्त कंपनी का चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, देन ऑडिटर कौन है, एंड देन द फाइनेंशियल नंबर्स एंड एवरी सर्कुलर जो कंपनी निकाल रही होती है फॉर ऐसा ही देयर टॉप मैनेजमेंट, फॉर देयर स्पॉन्सर्स, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं कि जी स्टॉक प्राइस है, तो वट एवर द प्राइस इज टुडे, अगर आप देखना चाहते हैं कि जी पिछले एक महीने में इसकी एवरेज प्राइस क्या रही है और हर या किसी एक मोमेंट को आप अगर बढ़ देखना कम चाहते हैं, कितनी रही है। तो आपने बहुत सिंपल एक क्लिक पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर हम इफ दैट्स पॉसिबल फॉर अस, अगर हम एक स्क्रीन पे लगा भी सकते हैं, तो जस्ट वन क्लिक आपके पास 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड सो ऑन आपको डेटा मिल जाता है। तो दैट वेबसाइट इज अ गाइड फॉर यू, एंड हैंड होल्डिंग चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कि आपको सपोर्ट कर सकती है। ब्रिलियंट। अच्छा सर, पे आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि स्टॉक्स ने जहाँ बहुत से लोगों को डेवलप किया, वहाँ से मैंने खुद बज़ाहिर बहुत से लोगों को नीचे जाते हुए देखा है, ओके, क्राइसिस में भी जाते हुए देखा है। इसको आप किस तरह एवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि ऊपर जाना ज़्यादा आसान है या नीचे जाना? मतलब ये कौन लोग होते हैं जो स्टॉक्स में नीचे ही चले गए? यार ये वो लोग हैं जिनको अपना दिमाग घर पे रख के और बिजनेस पे निकलना होता है। आई एम सॉरी टू बी सो ऑनेस्ट, या बट मुझे आप बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे हैं, लाहौर में आपको इस्लामाबाद पहुंचना है, तो अगर आप 120 की स्पीड से जाते हैं तो शायद आपको 1.5 घंटा लगे, ठीक सही है। है, बिल्कुल अगर ठीक आप है। 80 की स्पीड से जाएंगे तो आपको 1.5 से 2.5 घंटे पे पहुंचना है, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे तो 160 की स्पीड से जाना है और आधे घंटे 45 मिनट्स में पहुंचना है, तो आपका एक्सीडेंट आपने खुद गारंटीड किया हुआ है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप चूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है उसके बारे में एक स्टडी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि राइट अप्रोच, अगर राइट अप्रोच आपके पास है तो उस राइट अप्रोच को आप ऑप्ट करें और उस पे चलें। नुकसान बहुत सारे लोगों ने किया है एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे इस बिज़नेस के बारे में राइट नॉलेज नहीं है, तो ऐसा या है। तो मैं नॉलेज गेन करूँ या फिर मैं उन लोगों के पास जाऊँ जिनके पास वो नॉलेज हो। एक इंसान ने आके अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर लिया, बस इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं देना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने बगैर कुछ सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर ली और आपको रिटर्न गारंटीड हो। अच्छा, व्हाट डू यू सी? रियल एस्टेट ब्रदर बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है आज के एरा में, जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करें बिकॉज हम पाकिस्तानी डायनामिक्स में हैं। रियल एस्टेट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स अच्छी इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट्स में आप क्या देखते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल जो कि एक जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसका काम अच्छा चल रहा है, अब उसके पास एक एक्स्ट्रा मनी बिल्ट हो रही है, हुँ, हुँ। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट एज अ कंसल्टेंट, बिकॉज यू इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन फाइनेंस, कि या वो उस पैसे को किस एरिया पे इन्वेस्ट करे और वहाँ ज़्यादा अच्छा आरओआई आ सकता है? देखें, आरओआई के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वर्किंग की मेरे रिसर्च के सपोर्ट से, तो पिछले 20 साल में अगर आप देखें, पिछले 10 साल में अगर आप देखें, आई विल शो द ग्राफ विद यू, स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। ये स्पेसिफिक आपके जो आपने आपका सवाल था, इस सवाल का जवाब ये है। बट ये कि थोड़ा सा इसको मैं और अगर एलाबरेट करूं, मुझे आप एक बात बताइए, आपने बहरिया टाउन में एक प्लॉट खरीदा था अगर सही आज है, से 5 साल पहले, सही है, जबकि प्लॉट आपको मिलते नहीं थे, सही है, ठीक है, मैं खुद अ, ढूंढ रहा होता था, मुझे सही नहीं है, विला मिलता था, ऐसे मुझे ही नहीं है, प्लॉट मिलता था। आपने अगर 5 करोड़ का बाई किया था, सही आज है, अगर आप उसे सेल करने जाते हैं तो क्या आपसे कोई 2.5 करोड़ में भी लेने को लिए तैयार है? ऐसे ही है। द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली नो। अच्छा, बहरिया को हम साइड पे कर लेते हैं। बाकी किसी भी आप बात कर लें कि जी आप किसी और एरिया में मैंने आपने एक स्कीम 33 में एक प्रॉपर्टी ली थी ऑलमोस्ट 1 करोड़ की, आज वो हार्डली 1.5 करोड़ की है 5 साल बाद। जी, मतलब 5-6 साल में मुझे कोई 50 लाख बट या 30 समझ, लाख इसमें मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज अगर वो प्रॉपर्टी आप निकालना चाहते हैं, आपको ठीक है, सबसे पहले तो 1.5 करोड़ आपने सोचा हुआ कि 1.5 करोड़ में है, पार्क व्हील्स पे जाएँ, किसी गाड़ी के अगर आप डिमांड है, डिमांड आप रख लें, 50 करोड़ रख लें, ऐसा ही है, मगर गाड़ी आपकी सेल कितने की होती है, एक्चुअल तो बात वही है ना। ऐसा ही है। सिमिलरली द प्रॉपर्टी, थैंक यू, आपने जो एग्जांपल कोट किया, दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। करोड़ की प्रॉपर्टी, 1.5 करोड़ की आप अगर बात करते हैं, ठीक है, आप नंबर देखें, परसेंटेज टर्म में देखें, जो आपने सोचा हुआ है ये आइडियल है। ऐसा ही है। बट क्या वो अगर आज इसी वक़्त यहाँ बैठ के अपने मोबाइल से आप सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली नो। नो। ठीक है? इसके अलावा फिर अगर आप बात करते हैं, आप जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स को आप इन्वॉल्व करेंगे, इसमें एक टाइम लगेगा, टाइम बड़ा मिल के लंबा प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग।
देखें, आपने ईज़ भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो कि आपने खुद कहा कि अगर मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना बिज़नेस कारोबार कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं सर दर्द पालूँ, मेरे अपने काम से अच्छा आरओआई आ रहा है और मैंने खुद चूज़ किया हुआ है, मेरा फैमिली बिज़नेस है या कुछ भी। तो आप जो इन्वेस्टमेंट वाला साइड है, इसमें आप सिर्फ राइट अप्रोच लें, राइट नॉलेज लें और राइट डिसीजन लें अपने लिए और रिस्क को मिटिगेट करें। हम लोग क्या करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जी पैसा हमने इन्वेस्ट कर लिया, इसमें नुकसान भी हो सकता है, कि ओके, कोई भी जब आप कारोबार करते हैं तो उसमें फ़ायदा नुकसान दोनों होते हैं। दोनों हो सकता है। ठीक है जी? तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, वो टर्म है प्रॉफिट टेकिंग इन स्टॉप लॉस। या सो मैं आपको अगर इसको एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ, प्रॉफिट टेकिंग इन स्टॉप लॉस है क्या? और इसी के साथ कंटिन्यूएशन में आपको एक और चीज़ बताऊँगा, ग्रीड एंड फेयर फैक्टर। सही है, आपने ₹100 का एक स्टॉक खरीदा, सही है। अब आपको ये सोचना चाहिए एंड आपको अपना प्लान बनाना चाहिए, जो आपको एक्सपर्ट भी ओपिनियन दे सकते हैं और आप खुद भी ये डिसीजन ले सकते हैं। ₹100 का स्टॉक है, आपने ये कहा कि जी 110 पे अगर ये चला गया, 110 पे मैंने इसको सेल करना है, ₹10 का मैंने प्रॉफिट ले लेना है। आपके पास 1 शेयर है तो आपको ₹10 का प्रॉफिट है और अगर आपके पास 1 मिलियन शेयर है तो देन मल्टीप्लाई कर लें। ऐसे ही। हम प्रॉफिट को तो करते हैं बट लॉस को नहीं कर पाते, ठीक है? जिसका रिज़ल्ट फिर वो होता है कि लोग कहते हैं कि जी मैंने करोड़ पे इन्वेस्ट किए थे और अब तो 25 लाख पड़े हुए हैं। क्यों सही, पड़े हुए हैं? सर आप खुद को भी ज़रा इवैल्यूएट करें ना। तो अगर ₹100 का कोई शेयर है, प्रॉफिट टेकिंग तो हमने कहा कि 110 पे आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। अब सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लॉस पे, तो आप क्या करते हैं, मिनिमम जितना आप एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे ही। वो होगा कि जी ₹100 का अगर शेयर है, उठ के आता है वो 99 पे, 98 पे, 97 पे, तो आपके पास एक रेड फ्लैग रेज़ हो जाना चाहिए कि जी मैं इतना लॉस लॉस तो मैं एब्ज़ॉर्ब कर सकता हूँ, ये लॉस करके मैं सेल कर दूँ, मेरा अपना पैसा मैं निकालूँ, री-इन्वेस्ट करूँ और उसमें से कुछ और रिटर्न देना स्टार्ट कर दूँ। तो हम स्टॉप लॉस ज़रूर हमें लगाना चाहिए किसी भी बिज़नेस में। सही, 95 का हुआ, सेल इट, अपना पैसा अकाउंट में वापस लें, री-इन्वेस्ट करें और उसमें से और पैसा अपनाएँ। यहाँ पे आते हैं 2 फैक्टर। एक फैक्टर आता है ग्रीड फैक्टर, मैं आपको बताऊँ ग्रीड फैक्टर कहाँ आता है। 100 का शेयर 110 पे चला गया, 110 पे है, अब आपको पता है गारंटीड, आपको आइडिया है, सामने आपको नज़र आ रहा है कि जी ये आपको प्रॉफ़िट हो रहा है। बट ग्रीड फैक्टर हर इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी और हम सबके अंदर ऐसे होता है। ही, तो होता ये है कि लोग कहते हैं ना 110 पे चला गया तो अब ये 112, 115, 120 पे भी जाएगा, तो मुझे ऐसे ही। वेट करना है। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है कि 110 से वापस आया, 105 पे, 100 पे, 95 पे एंड देन लॉस। अब ये गलती अगर आप कहें कि स्टॉक मार्केट की है तो आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ नॉट स्टॉक मार्केट्स मिस्टेक, दिस इज़ योर ओन मिस्टेक कि आपको प्रॉफ़िट हो रहा था, आपने डिसीज़न क्यों नहीं लिया? तो डिसीज़न मेकिंग के टाइम पे ग्रीड फैक्टर का आना, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। एंड सिमिलरली फेयर फैक्टर, फेयर फैक्टर क्या है? 100 का शेयर था, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, अब स्टॉप लॉस के हिसाब से आपकी जो प्राइस है 95 पे आ गई। 95 पे अगर आप स्टॉप लॉस लेके री-इन्वेस्ट के फ़ॉर्मूला पे चलते हैं तो आपके लिए आसान होता है कि 5 लाख ₹5 का, तक लॉस है। बट ये कि नहीं, मैंने तो फेयर फैक्टर में आना है कि मैं कैसे अपना ₹5 का नुकसान करूँ, क्योंकि खुद से नुकसान वाला डिसीज़न लेना बड़ा मुश्किल मुश्किल है। होता है। आपने बड़े सारे डायबिटिक पेशेंट को देखा होगा जिनको नाखून और उँगली ऐसे नहीं ही, कटवानी होती बट हाथ कटवा के बैठ जाते हैं। ऐसे ही। तो आप हाथ कटवाने से बेहतर है कि भाई आप उस टाइम पे डिसीजन ले लें। फेयर फैक्टर में आएँगे, उस फेयर फैक्टर के चक्कर में क्या होगा, 95 से 90 फिर 85 एंड देन सो ऑन, ₹50 पे आके फिर रोना-धोना शुरू हो जाएगा कि जी मेरे तो लॉस हो गया। उस लॉस से बचने के लिए अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है। आपको राइट नॉलेज लेनी चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, राइट टाइम पे राइट डिसीजन आप ले लें एंड ट्रस्ट मी आपका रिस्क मिनिमाइज़ होगा और प्रॉफिट आई मैक्सिमाइज़ थिंक होगा। कंसल्टेंट बहुत मैटर करता है आपका जो आप जो समझता है लाइफ में हर एरिया में यस, कंसल्टेंसी बहुत मैटर यस, करती है और आई थिंक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट में भी आप जिस फाइनेंशियल इदारे को कंसल्ट कर रहे हैं जिस इंडिविजुअल को कंसल्ट कर रहे हैं उसकी एक्सपर्टी बहुत मैटर करती है। यस, यस, मैंने यस, अक्सर 100 सिनेरियो में देखा है कि बहुत से लोग खुद से कर रहे होते हैं, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस या बहुत ज़्यादा नॉलेज इस एरिया में नहीं है, वो 4-5 वीडियोज़ देखी यूट्यूब के ऊपर, या, दिस अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन आउट देयर कि चलो हम कर देते हैं, यस, देन दे समहाउ दे फ्लंक। आई थिंक आई लव दिस फ्रेज बाय मौलाना रूमी एज़ वेल कि एक दिन का सफ़र उस्ताद के साथ ना एक दिन में ही होता है और यस, बगैर उस्ताद के ना हज़ारों साल लग जाते हैं। सो 100%. ये एक प्रॉब्लम मैंने जनरली नोट किया कि बहुत से लोगों ने खुद से करने की आदत है और वो अवेयरनेस और पर्सपेक्टिव पे काम नहीं कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर एंड आपने हर्षल मेहता वाली अगर मूवी देखी हो 100% स्कैम बिल्कुल, 92, यस। मतलब हाउ डू यू सी दिस, मतलब उसको आप किस तरह देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में क्या है,
अब आपको अगर सेकंड हैंड कोई गाड़ी खरीदनी तो आप मैकेनिक को साथ ले जाएँगे और अब एडवांस हो गया तो पार्क व्हील से चेक करा लेंगे। बट आपने अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो आपने किसी मेंटर, किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट नहीं करना। आप ना करें, बट तब जब आपके पास राइट नॉलेज हो, तो आपके लिए मेंटोर्स कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने स्कैम 1992 की बात की और इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ हैं। मैं पाकिस्तानी आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक ड्रामा सीरीज़ चला था, अगर आपको याद हो अभी रिसेंट पास्ट में, मेरे पास तुम हो। ओके, उसमें एक साहब होते हैं दानिश, ओके, हमारे हुमायूं भाई इज़ वाज़ लाइक प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ दानिश। तो दानिश साहब होते हैं गरीब और एक वक़्त में वो किसी कैफ़े में बैठ के डिस्कशन लोगों की कोई कन्वर्सेशन सुनते हैं जो हम जैसे कॉर्पोरेट के लोग होते हैं और किसी एक शेयर में जी उनको इन्वेस्ट करना होता है। ये साहब क्या करते हैं, इन्होंने अपना पूरा घर-बार बेच के इन्वेस्ट किया उस कंपनी में और वो लाखों से करोड़पति बन जाते हैं एंड देन उनकी लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो जाती है। अब दिस इज़ अ ड्रामा। आप यकीन करें समद, मेरे कॉल सेंटर पे कॉल्स आती थी हमारे पास कि जी हमें उस कंपनी शावीर केमिकल टू बी स्पेसिफिक उस कंपनी का नाम था। शेवार केमिकल सॉरी, शेवार केमिकल के हमें शेयर्स खरीदने हैं। रात ओके। को जो एपिसोड चला है, अब सुबह इन्वेस्टर्स को चाहिए शेवार केमिकल के शेयर्स और हम कितने लोगों को मना करें? इस तरह की काफ़ी सारी कॉल्स हमारे पास आई है। ये तो एग्ज़िस्ट दिस ही नहीं करता भाई। एग्ज़िस्ट सर, ड्रामा है सर, मूवी है। आप आज देखें, वही ड्रामा आज यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई भी एपिसोड अगर आपको देखना हो, तो क्या आज भी वो शेयर्स एग्ज़िस्ट करते हुए नज़र आएँगे? तो मसला यहाँ पर अवेयरनेस का है, मसला यहाँ पर राइट नॉलेज का है और हमने फिर इससे सिमिलर कुछ कंपनीज़ के शेयर है, हमने भी ये कहा कि ठीक है, वो शेयर्स जब एक इंसान को इतनी नॉलेज नहीं है कि अब वो उस लेवल पे आके कह रहे हैं कि मुझे उस कैरेक्टर के जो शेयर्स हैं, वो खरीदने, उस कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो हम फिर हमारा पिच पता है क्या होता था फिर समझ टू बी ऑनेस्ट एंड हम कहते थे जी उस कंपनी के तो शेयर्स खत्म हो गए, अब उससे बेहतर कंपनीज़ के शेयर्स आपके पास और हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपको और शेयर्स बता देते हैं। आप यकीन कीजिए, मेरे पास तुम हो से लोगों ने इंस्पिरेशन लेके अपने अकाउंट ओपन किए और डिसीजन लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। उन लोगों ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया और जब इस इंडस्ट्री को समझा, तो फिर उन्हीं के सवाल आते थे। हम तो जब सोचते थे कि जी ड्रामा सीरीज़ में, कि ड्रामा का कोई ताल्लुक नहीं है इस बिज़नेस के साथ। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट। लोग आते हैं, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके जाते हैं, बट डिसीजन मेकिंग उनकी होती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो यूथ है ना, मैं देखता हूँ कि ना उसे कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है। जस्ट लाइक अगर वकार ज़का की बात करें, जी। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम किया, क्रिप्टो वगैरह। आप किस तरह देखते हैं वकार ज़का के काम को, द काइंड ऑफ अवेयरनेस ही इज़ डूइंग, द काइंड ऑफ ग्रुप्स ही हैव क्रिएटेड, वो एक लिमिटेड अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं, और द क्रिप्टो के हवाले से जो वो क्लेम्स क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, हाउ डू यू सी दिस? क्या क्रिटिक करेंगे इस पे? देखें, टू बी स्पेसिफिक, अगर वकार भाई की बात करें तो ही इज़ डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब, बट वो जो अपना काम कर रहे हैं उस वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। समद, लेट मी टेल यू कि अगर क्रिप्टो की आप बात करें, क्रिप्टो पाकिस्तान में अब तक लीगलाइज ही नहीं हुआ। तो मैं किसी ऐसी चीज़ पे जो कि लीगलाइज नहीं हुई, जिसमें क्रिप्टो में हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते इन पाकिस्तान एज ऑफ टुडे, तो वो काम का तरीका उनका बहुत बेहतरीन है। बट मुझे खुशी होती है कि अगर वो स्टॉक मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए या कोई भी एसेट क्लास जो लीगलाइज हो, उस पे काम करते हो बेहतरीन कर लेते हैं। तो हमें इसमें से लर्निंग क्या है? I should act like Vakar Zaka and so many other people who are in this industry who have the right knowledge. They should opt for the technology की implementation. And since we are in an era of technology, this Gen Z community, ये लोग हैं टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करते हुए, उसे लर्न करते हुए, हमें अपनी लर्निंग को कन्वर्ट करना चाहिए इनटू टेक्नोलॉजी और आपने पहुंचना है हर एक घर में, हर एक मोबाइल में और आपके लिए वो बहुत आसान है आजकल। तो इस जगह पे हम लैग कर रहे थे, जो कि अब हम हमारे यहाँ बहुत सारे पॉडकास्ट भी स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे शोज़ भी हो रहे हैं एंड कुछ लोग आ डिजिटली। रहे हैं, रोल मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं, बट स्टिल आई सी जस्ट लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, जस्ट लाइक वकार ने जिस तरह से अवेयरनेस बिल्ड की, क्रिप्टो पर एक ब्रांड क्रिएट किया। आई थिंक स्टॉक्स के अंदर और पर्टिकुलरली अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जी। जो कि अपनी सतह में बहुत अच्छी कंसल्टेंसी गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी एक सर्टेन ऑडियंस भी है, बट एक पर्पल काउ जैसे हम कहते हैं ना, एक पर्पल काउ ब्रांड, एक पर्पल काउ इंस्पिरेशन मुझे आज ही मिसिंग दिखाई देती है। कैसा है आपको? समवन एक्चुअली देयर आर पीपल, मुझे क्योंकि
ये आप किन्हें रिकमेंड करेंगे फॉर एग्जांपल, अच्छा, इन्हें देखो ये यार? पॉडकास्ट क्योंकि लाइव भी होना है और मेरे उन्हीं दोस्तों ने देखना है, तो मैं जिनसे खुद इंस्पायर हूँ, जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक ब्रेव डिसीजन भी लिया है टू ऑप्ट फॉर अ कंटेंट क्रिएशन, एंड द कॉस्ट वाज ह्यूज सैलरी कि जी एक बहुत बड़ी आपको सैलरी मिल रही है और बड़े अच्छे फैंसी पोजीशन पे आप हैं, बट उन्होंने वहाँ से छोड़ के और कंटेंट क्रिएशन पे काम किया है। उसमें जो सबसे टॉप पे मैं किसी को रिकमेंड करना चाहूँगा, तो दैट्स माय वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, मिस्टर फुरकान पुंजानी। इन्वेस्ट कार के नाम से उनका एक प्लेटफॉर्म है। सही है। कंटेंट क्रिएशन पे ही इज़ डूइंग अ ट्मेंडस जॉब माशाल्लाह। और उन्होंने एंड एक और आपको पॉजिटिव बात बताऊं फुरकान की एंड अबाउट द इन्वेस्ट कार, उसमें कंटेंट क्रिएशन और गिविंग दैट नॉलेज टू द जनरल ऑडियंस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने एडवांस लेवल पे जाना है तो ऑब्वियसली ऐसे एवरीबडी ही है। विल हैव टू अर्न, बट दैट्स द प्लेटफॉर्म। इसके अलावा फिर मैं एक और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जो मैं पिछले कोई 12 साल से जिनको सुनता आ रहा हूँ, मिस्टर अदील अज़हर। सही है। अदील अज़हर जो है, ही इज़ अ सुपरस्टार। आप रेडियो की बात करें, आप कंटेंट क्रिएशन की बात करें, आप टीवी की बात करें, एंड इस वक्त वो फाइनेंशियल लिटरेसी पे जो काम कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। सुपर्ब, दैट्स अमेजिंग। अगर थर्ड बताना, इफ़ यू अलाउ मी, तो there's this lady, परिज़ात ड्रामा से एक खातून है, जी, जी। उन्होंने शी वाज एन एक्ट्रेस, अभी भी शी इज़ डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, बट उन्होंने अपना जो करियर पाथ था, जो अपनी ऑक्यूपेशन थी, उसे माइग्रेट करके फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वाले साइड पे, फाइनेंशियल लिटरेसी साइड पे आई हैं। दैट्स मशल खान, अ डियर फ्रेंड, शी इज़ डूइंग एन ट्रेमेंडस जॉब। तो ये 3 लोग, मैं जब भी फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से सोचता हूँ, तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो कि मेरे माइंड में सबसे टॉप पे आते हैं। इनमें 1 2 3 भी कोई नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि 1 2 ऐसे 3 है। क्या है, तो दे आर ऑन टॉप। नहीं, नहीं, I think I totally अल्हम्दुलिल्लाह। agree that the kind of work Adil Azhar Saab is doing, Mashal Khan is doing, and the other one you mentioned, फुरकान पुंजानी, Furqan Panjwani, मैंने शायद इनका काम नहीं देखा, बट इन दोनों के काम को मैंने देखा। आई विल हाइली एंड रिकमेंड कि ज़रूर एंड देखिएगा। आई थिंक ट्रेमेंडस जॉब। एंड मैं यस, समझता हूँ वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ रहा है, यस, हमारे इशूज़ बहुत बढ़ रही है, और हमारे मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए है और जितनी देनी चाहिए, शायद उतनी इंस्टीट्यूशंस ने दी नहीं। खासतौर पर हमारे अकेडमिया में तो बिल्कुल भी फाइनेंशियल लिटरेसी पे सच अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट रॉबर्ट कियोसाकी का मैं एक बड़ा अच्छा पॉडकास्ट सुन रहा था, उसने अपने वालिद से पूछा कि मैं स्कूल में फाइनेंस क्यों नहीं पढ़ाते, जी, हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता पैसा, मनी क्यों नहीं पढ़ाया जाता, साइकोलॉजी ऑफ मनी क्यों नहीं पढ़ाई जाती। तो उन्होंने बड़ा खतरनाक जवाब दिया कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम गरीब ही रहें। जी, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम हर कोई, अगर हर कोई फाइनेंशियल लिटरेसी को समझेगा और वो हम पैसे को समझ जाएंगे, साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है, तो शायद हर कोई अमीर हो जाएगा यार, फिर वो गुर्बत कहाँ रहेगी, यस, काम कौन यस। करेगा। सो आई थिंक इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड यू एडवाइस टू यंग इंडिविजुअल्स के, अगर हम फाइनेंशियल स्टॉक्स की अपने बात कर ली, म्यूचुअल फंड्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, बिकॉज आई एम श्योर यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री वे आउट। म्यूचुअल फंड मुझे थोड़ी एक सेफ इन्वेस्टमेंट लगती है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें दो एरियाज भी हैं, सेफ भी है, सिक्योर भी है। हाउ डू यू सी दिस? ओके, सो मुझे ये लगता है कि, और मैं आपको ज़रा सा ट्रांसलेट कर लेता हूँ इसी बात को। म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि एक्सपर्ट्स आपके लिए री इन्वेस्ट करते हैं, आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इन डिफरेंट कंपनीज, स्टॉक्स हो या बाकी एसेट क्लास, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो रिटर्न आता है, उस रिटर्न का एक सर्टेन पार्ट इज मैनेजमेंट फ़ी या देयर फाइनेंशियल एडमिन कॉस्ट, वो आपसे डिडक्ट करके और आपको एक सही है। रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। समझ, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इफ़ यू कैन ड्राइव, यू हैव अ कार, आप क्या चाहोगे कि मुझे कहीं ट्रैवल करना है, मुझे इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल जाना है या पाकिस्तान ट्रिप पे जाना है, बिल्कुल मेरे सही। पास एक एसयूवी है, बेहतरीन गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी खुद चला के ले जाऊँ, जहाँ मुझे स्टॉप करना है मैं रुका, मैंने ब्रेक लिया, फिर मैं आगे बढ़ा और मैं बाकी सारे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता रहा। एक तो ये है खुद से अपनी डिसीजन खुद से लेना, बट एक है मेरे एक ट्रैवल टूर गाइड से, उनका एक ग्रुप जा रहा है, उन ग्रुप में मैंने जाना है। अब मेरा चाहे मूड हो कि मैंने शोग्रान में रुकना है 4 घंटे और, मगर अब अगर पूरे ग्रुप ने आगे निकलने का टाइम है, तो अब आपने जाना पड़ेगा ओह उनके साथ। लवली, ग्रेट एग्जांपल। तो अब बहुत सिंपल है कि देखें, अगर आपके पास राइट नॉलेज हो,
आपके लिए कोई जाके मार्केट से सौदा खरीदे, उससे बेहतर है आप खुद खरीद लें, खुद खरीद लें। राइट नॉलेज ले लें, ठीक है? मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को डिस्करेज हरगिज़ नहीं करना चाहूँगा, दैट्स अ सेफ हेवन। आप चाहें, आपको अगर सोना है, आप घर पे सो जाएँ, आपका पैसा लगा हुआ है और आपको इन्वेस्टमेंट आपने जो की हुई है, उस पे रिटर्न मिल रहा है। बट अगर आप उससे भी बेहतर रिटर्न खुद बना सकते हैं विद द राइट नॉलेज, देन व्हाई नॉट टू ऑप्ट फॉर योर ओन डिसीजन? बी द सीईओ ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी है, आप सीईओ हैं इसके, आप डिसीजन लें, राइट नॉलेज लें और आप देखें कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है। एज़ कम्पेयर टू दैट, अगर मेरे बहुत सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं हरगिज़ उनको डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा सही। और इनके डिसीजन को डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा। मगर अगर मैं हूँ, तो मैं ज़ाती तौर पे ये डिसीजन खुद अपने हाथ में रखना चाहूँगा एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर यू टू नो अदर वर्ल्ड है, मैं समझ गया आपकी बात। तो दैट्स हाउ इट इज़। ज़रा भाई आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी और आई थिंक इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। ऑन द अदर एंड आई थिंक यू टेल द पावर ऑफ कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटीज़ अब बहुत बन रही हैं जी, और कम्युनिटी से बहुत काम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एचआर के बहुत से इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज़ बना रहे होते हैं जस्ट टू कनेक्ट, जस्ट टू नेटवर्क। एंड आई रियलाइज यू हैव क्रिएटेड अ ह्यूज नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ योर ओन डोमेन। लिंक्डइन पे भी आपने अच्छी कम्युनिटी डेवलप की हुई है। तो आप क्या देखते हैं कि आज के एरा में नेटवर्किंग क्यों बहुत ज़रूरी है विद द राइट इंडिविजुअल्स? ओके, I think finding your own tribe, हुँ, finding the right people in your surrounding is really important. या। And then you also created a community. So, what is the idea behind HR Pulse and to connect with the right individuals? क्या philosophy थी इसके पीछे? और समझ बहुत सिंपल है यार। देखिए, मैं पूरी दुनिया को नहीं जानता हूँ, बट अगर मैं 500 लोगों को जानता हूँ, तो आई एम श्योर कि आप 1000 लोगों को जानते होंगे। हमारे साथ बाकी जो लोग हैं, वो शायद 5000 लोगों को जानते होंगे। तो कम्युनिटी आपको हमेशा सपोर्ट करती है। मैं आपको बताऊँ कि एक तो मशवरा, सुन्नत है, मशवरे पे हम चलते हैं और मशवरे पे अगर आप चलते हैं, तो आपको हमेशा बेहतरीन डिसीज़न करने के लिए सपोर्ट मिल रही होती है। नेटवर्किंग इज़ अ की फॉर एवरी बिज़नेस, एवरी डिसीज़न कि आप जाएँ, नेटवर्क करें, मिलें लोगों से। बिज़नेस अगर आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है अपना, या ऐसे आप सपोर्ट चाहते हैं, या आप किसी जगह डाउन हुए हुए हैं, आपको ऐसे मोरल सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करते हैं? आप अपने नियर एंड डियर जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके पास जाते हैं, या तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, या आपकी जो फैमिली है होती है। सही है। और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ-साथ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको डिसीजन मेकिंग में अपने सपोर्ट के लिए लोग चाहिए होते हैं। सही तो है। मैं आपको बताऊँ कि कम्युनिटी बिल्डिंग मुझे कब लगा कि बनानी चाहिए। देयर वाज़ अ टाइम, कोविड का टाइम समझ हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड टाइम था और हम सोच भी नहीं सकते थे जितना हमें उस टाइम पे लॉस हुआ है। बट हम ये भी नहीं सोच सकते कि जितना हमने उस टाइम में से गेन किया, लर्न किया। कोविड के टाइम पे हम हुआ ये कि हम लोगों ने एज़ पाकिस्तान में आई आई एम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस कि यहाँ पे लोग हेल्पिंग हैंड, सपोर्टिंग बहुत कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे। हमने भी लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। कोविड में लोगों की नौकरियाँ गई और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डेली वेजेस पे थे और उस लेवल के लोग इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हुए क्योंकि कारोबार, दुकानें, मार्केटें सब बंद हो गई। तो हमने राशन बाँटना स्टार्ट किया। और हमने बहुत सारे लोगों को राशन दिया, कोई 500, 1000, 1500, बहुत सारे लोगों को हमने सपोर्ट किया। बट फिर हमने देखा कि बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और फिर आपने देखा कि ज़ाहिर है इसका एक नेगेटिव एलिमेंट भी था कि जी, लोगों ने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया सारा या कुछ। एग्ज़ैक्टली। तो मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और हम कोविड के टाइम पे भी बैठते थे, ठीक है? सो वो ये था कि हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन बैठक स्टार्ट कर ली। ऑनलाइन बैठक में ये हुआ कि हम दोस्त आपस में बैठ रहे हैं और फिर हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तो दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। उनके पास उनकी हमने कहा हम 1 महीने का राशन दे के तो कुछ नहीं कर सकते ना, एग्ज़ैक्टली। बट सफ़ेदपोश लोग वो हैं जिनको आपने अगर सपोर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? अगर आप चाहें भी सपोर्ट करना तो आपको बड़ा मुश्किल होता है कि उनके सामने एक्सप्रेस करना। कुछ दोस्त बैठे हुए थे और हम लोगों ने बात करना स्टार्ट की और हमने कहा जी देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हो चुके हैं, जिनको जॉब्स चाहिए। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं। अब ऑन द अदर साइड हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं व्हिच इज़ द फ्रेटर्निटी, व्हिच इज़ माय ओन फ्रेटर्निटी, जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत है। वो है एचआर फ्रेटर्निटी। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनके पास जॉब्स हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स। सो एक तरफ आपके पास लोग हैं हू आर लुकिंग फॉर जॉब, एक तरफ आपके पास लोग हैं हू आर इंटेंडिंग टू अंडरटेकिंग हायर दैम। पीपल, या एग्ज़ैक्टली। अब हमने उसमें ब्रिज करना था। तो द आइडिया कम्स इन कि हम लोगों ने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया।
उस आइडिया से हमने एक कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्ट की, और जब हमने कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्ट की तो आप यकीन कीजिए कि हमारे साथ जैसे आपने कम्युनिटी का ज़िक्र किया, एचआर पल्स। एचआर पल्स कम्युनिटी इज़ co-founded by me and a dear friend, Umar Sheikh, who is working for a US based software house company, and मैं खुद अपना काम कर रहा हूँ। तो बट हमने किया क्या, वो कम्युनिटी हमने बिल्ड की, and trust me, that was just a platform, and like the fraternity people are supporting each other, they're supporting others, they are supporting the jobless people, they are supporting the fresh people who are my favorite people, because उनके साथ एक बहुत ज़्यादती ये होती है समझ, कि अगर कोई ग्रेजुएट करके निकला है और उनसे आप कहते हैं कि जी वी आर हायरिंग a person in a department or company, but we are looking for an experienced person. ऐसा ही है। देखें, डे वन से किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फ्रेश लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिल रही होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिटी में जॉबलेस लोगों को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसके साथ साथ हम फ्रेश लोगों को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, एंड सिंस बिजनेस एक्यूमेन है तो हम स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो ज़बरदस्त। दैट कम्युनिटी इज़ देयर, एंड दैट्स नॉट अस, दैट्स द कम्युनिटी एक्चुअली, सी एच आर ऑफ डिफरेंट कंपनीज, एच आर हेड्स, owners of companies, and they are helping each other. हमारे लिए ऑनर की बात ये है कि हमने क्योंकि वो कम्युनिटी बिल्ड की और हमने इन लिंक कराया, सो वी आर अ ब्रिज बिटवीन the अमेज़िंग। those people and the community, and they are माशाल्लाह up and running, and we are aiming कि हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, एंड उसमें भी काफ़ी सारी गाइडेंस चाहिए होती हैं। तो हम आपके पास भी आएंगे और बहुत सारे और दोस्त उनके पास जा रहे होंगे नहीं, सपोर्ट thank के you लिए। so much. I think the kind of value you bring to this podcast and the kind of I think work which you're doing in your domain is amazing. मैं नहीं समझता कि ये 45 मिनट ये 50 मिनट ये जो एचआर और फाइनेंशियल लिटरेसी जो आपका तजुर्बा और जो आपका जी, एक्सपीरियंस है, I think you are a master class in your own character, in थैंक यू your वेरी own मच। zone, and it's very important for me to dissect the guest. And कभी कभार मुझे खुद तशनगी रह जाती है कि यार ये जो डिस्कशन आज हुई इसमें तो यार वो चीज़ शायद निकल के उतनी बाहर नहीं आ सकी जितनी आ सकती थी। So would love to have you again and would love to learn more from you regarding financial literacy and regarding the community building। मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पे बहुत सारे मसले वहाँ पे दोनों काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। सो जी, थैंक यू सो मच जर साहब। thank you very much, Samad, and our dear friend on the back of the camera। मुझे 30 सेकंड आपसे और चाहिए। बिल्कुल। वो मुझे इसलिए चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज के द वे माशाल्लाह आपने मुझे इनकरेज किया, जो मेरा मिसिंग पार्ट है, एंड आई डू एग्री दैट द कंटेंट क्रिएशन वाज़ अ मिसिंग पार्ट, एंड दिस इज़, जैसे मैं अपने करियर की जर्नी की बात करूँ, 25 जून से स्टार्ट हुई थी 1999 से, तो आज ऑन दिस डेट हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की। फाइनेंशियल लिटरेसी हो, एचआर हो, या जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप अगर शेयर कर देते हैं विद पीपल, तो एक तो ये कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एनकरेजमेंट कि मुझ में ये हौसला आया कि मैं स्टार्ट कर सकूं द फाइनेंशियल डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जर्नी, नंबर वन। एंड नंबर टू, अ मैसेज टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके पास नहीं आ सका और मैं समत के पास साथ बैठा हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मैं आपके पास आना नहीं चाहता। सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी, तो आई वुड लव टू बी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड बिल्कुल समत, I'll be requesting for your support and guidance in that प्लीज़ too, प्लीज़। because I'm inspired by you. You're doing a tremendous job. थैंक यू Thank you very much for having me here, प्लेजर and I प्लेजर। would love to be visiting you again and again, inshallah. थैंक यू सर, बहुत Thank you शुक्रिया। very much.